हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। ठीक है कि थायराइड का अभी तक हमने जो देखा था कि जो जीआईटी के जो भी प्रॉब्लम होते हैं, पेट के जो भी दिक्कत है, उसका इमोशनल कोज क्या रहता है। स्किन का भी देख लिया कि स्किन का इमोशनल कोज क्या रहता है। आज हम थायराइड का देखेंगे कि थायराइड क्यों होता है, उसके उसके पीछे का इमोशनल कोज क्या रहता है। ठीक है, तो थायराइड का जो मेन फंक्शन रहता है कि थायराइड जो हार्मोन रहता है वो करता क्या है कि बॉडी को एक ग्रोथ देता है। एक तो ठीक है, एक बेजल मेटाबॉलिक रेट जो होता है उसको मेंटेन करता है। उसका काम क्या रहता है कि बॉडी को एक एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, कि जब वहाँ न्यूट्रिशन से उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना और बॉडी को एक ग्रोथ दिलाना। तो ये मेन फंक्शन रहता है थायराइड का। अदर फंक्शन लॉट्स ऑफ है, बट ये जो फंक्शन रहता है मेन वो थायराइड का एक ग्रोथ का रहता है। तो जब एक कॉन्फ्लिक्ट कौन सा रहता है कि उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड अफेक्ट रहती है कि मोर्सल कॉन्फ्लिक्ट। डॉक्टर हैमरसर के अकॉर्डिंग मोर्सल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो ये थायराइड ग्लैंड अफेक्ट होगी। मोर्सल कॉन्फ्लिक्ट में भी हमको जब भी हमारे पास पेशेंट आता है थायराइड के तो वो सोनोग्राफी रिपोर्ट लेके आते हैं। ठीक है, कि सोनोग्राफी देखा हमने तो पता चला कि अच्छा सोनोग्राफी में राइट साइडेड थायराइड नोडुल दिखा रहा है, सोनोग्राफी में लेफ्ट साइडेड थायराइड नोडुल दिखा रहा है। ठीक है, तो दोनों के कॉन्फ्लिक्ट अलग रहेंगे। जो राइट साइडेड थायराइड नोड्यूल वाला पेशेंट आएगा उसकी वजह से जो थायराइड आया होगा या हाइपो या हाइपर या फिर ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस होगा, कोई भी थायराइड होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा वो क्या होगा कि नॉट बीइंग एबल टू फास्ट इनफ। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट है मोर्सल कॉन्फ्लिक्ट में कि मुझे जितना चाहिए होता है उतना मिल नहीं रहा होता है। इसका मतलब ठीक है, पेशेंट कैसे कैसे बताएंगे हमारे पास जब भी आएंगे, सर मुझे आईआईटी में जॉब करनी थी पर मिली नहीं, कोई कारण की वजह से मिल नहीं पा रही है, या मैं ट्राई तो सर बहुत कर रहा हूँ पर मुझे मिल नहीं रही है। मुझे इस जॉब में प्रमोशन चाहिए था पर सर उनको मिल गया तो फिर सर मुझे नहीं मिला, तो मुझे अब मैं मेहनत तो सर बहुत कर रहा हूँ पर मुझे इतना मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो एक आगे बढ़ना होता है पर वहाँ पे हमको मिल नहीं रहा है। ठीक है, मान लो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई बिजनेस हो गया, वहाँ पे हमारी डिज़ायर तो है कि हम आगे बढ़े। ठीक है, डिज़ायर तो है पर मिल नहीं रहा है, तब जाके हमारी जो थायराइड ग्लैंड ज़्यादा एक्टिवेट होती है और थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन जब ज़्यादा प्रोड्यूस ज़्यादा कर देती है और वहाँ पे कोई भी थायराइड रिलेटेड डिजीज आएगा। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड का अफेक्ट हुआ तो वहाँ पे क्या एलिमिनेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका एग्जांपल ये रहेगा कि एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को क्या हो रहा है कि मान लो कि ये कोविड था, कोविड में स्टॉक पूरा रखा है, अब स्टॉक निकल नहीं रहा है। तो होता है ना कि अंदर अंदर एक वो दिक्कत आती है कि ये फटाफट निकल जाए तो अच्छा, मैं इससे तो छुटकारा हो जाए। ठीक है, तो वो एक इमोशन है, वो अंदर ही अंदर रह रहे हैं, बाहर निकल नहीं रही है। तो एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल कि कोई कंपनी वाला मीन्स की कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है। ठीक है, या बिजनेस में कोई पार्टनरशिप भी है। ठीक है, तो वो पार्टनर बहुत स्लो है, काम नहीं कर रहा है, एम्प्लॉय है वो इतना काम नहीं कर रहा है। तो जो मालिक होगा कि यार इसको निकाल दे तो ठीक है। ठीक है, पर कुछ रिलेशन की वजह से उसको निकाल नहीं पा रहा है। तब जाके वो माइंड में कांस्टेंट वो थॉट्स एक्टिव ही रहते हैं ना, उसकी वजह से बॉडी डैमेज रहती है। इस तरह का एक एग्जांपल हो जाता है। दूसरा क्या हो सकता है कि मुझे मुझे किसी को सॉरी बोलना था। ठीक है, पर नहीं सर मेरे से नहीं होगा। ठीक है, या फिर एक हेजिटेशन होती है ना अंदर, इच्छा तो है कि इसे अब समाधान कर दूँ मैं, झगड़ा था सॉरी बोल के समाधान कर दूँ, पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। कोज कोई भी हो सकता है, तो अंदर का इमोशन शेयर नहीं कर पा रहे। ठीक है, तब जाके भी थायराइड ग्लैंड अफेक्ट हो सकती है। ऐसे ही सेम यंग एज में कि मुझे इस लड़की से प्रपोज करना है पर सर नहीं हो पा रहा है, तो वो इमोशन अंदर ही अंदर उसको खाया जाता है और तब जाके थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया। चिल्ड्रन केस भी हमारे पास आते हैं कि चिल्ड्रन केस में भी थायराइड हो जाता है। तो वो कैसे हो सकता है। ठीक कि दो घर में दो लड़के हैं, एक बहुत होशियार है, एक बहुत स्लो है। तो उसकी वजह से पापा को बार बार, तो कितना कमज़ोर है, ठीक है तेरे से कुछ नहीं होगा, तू रहने दे। तो बच्चे के माइंड में उसका जो इंप्रेशन रहता है कि मुझे यार कुछ करके दिखाना है, मुझे भैया जैसा बनना है, मैं भी बहुत मेहनत करूँगा। करता तो इतनी मेहनत है पर उसका जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो ही इतना डाउन है कि उसकी वजह से वो कर कर नहीं पा रहा है ना। तब जाके फिर वो थायराइड ओवर एक्टिव होगी और थायराइड रिलेटेड डिजीज आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया। यंग एज में एडल्ट में क्या हो सकता है कि कंपटीशन इतनी हो रही है, अभी के जो माहौल पूरा है वो हाईली कॉम्पिटिटिव माहौल है। तो उसमें एक वो इतना आगे है, मेरे को भी उतना आगे जाना है, तो उस कंपटीशन की वजह से भी ये थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट होता है।
ठीक है। तो ये मोस्टली हमको ये चीज़ें थायराइड के रिलेटेड केस में ऑलवेज मिलेगी, ठीक है। हमारा जो फोकस रहेगा वो इस तरह के कि भाई आप लाइफ में ऐसा आगे क्या करना चाहते हैं, लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है। थायराइड का मेन फंक्शन ग्रोथ ही है, तो लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, कहाँ पे आपकी ग्रोथ अटक रही है, ठीक है, कहाँ पे आप इतना ग्रो कर नहीं पा रहे, ठीक है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। एक केस केस के थ्रू एग्जांपल लेते हैं कि जो थायराइड का केस था अभी बहुत अच्छा है, एलोपैथी मेडिसिन भी बंद है, होम्योपैथी भी अच्छा है, बंद है, ठीक है। तो वो केस में क्या था, केस तो पुराना था, हाँ, कि हम पहले पुरानी सी हिस्ट्री से देखते हैं ना कि पहले से ही कुछ ऐसी दिक्कत तो नहीं थी ना कि वहाँ पे जो थायराइड आने की संभावना हो सकती है। तो वहाँ पे भी ऐसा था कि उसकी जो मम्मी थी ना, वो उनके जो बहन थी उसको ही सब कुछ लेके देती थी, खिलौना विलौना वो भी सब लेके देती थी, उनको जो चाहिए वो देती, इनको कुछ नहीं देती थी, ठीक है। तो इनको एक जेलसी टाइप की फीलिंग होती थी अपनी बहन से कि यार, एक कंपैरिजन होती थी कि भाई इनको इतना दे रही है, मुझे क्यों नहीं दे रही है। तब तब जाके उनके माइंड में था ऐसा कि अ, मैं इतनी काम अच्छी तरह से घर में करती नहीं हूँ, इस वजह से तो मैं ऐसा काम करूँ कि मम्मी भी मुझे प्यार करे, मम्मी भी मुझे बुलाए अच्छी तरह से, मम्मी भी मुझे अच्छा एक सपोर्ट दे, ऐसा, ठीक है। तब ये फीलिंग थी, तब उनको इतना थायराइड वायराइड था नहीं, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ी, मुझकी शादी हो गई। शादी होने के बाद एक कॉन्फ्लिक्ट फिर से एक्टिव हुआ, ठीक है। क्या हुआ था कि जो जॉब कर रही थी ना, मीन्स के जॉब कर टीचिंग लाइन में थी बंदी, तो जॉब में इतना सैलरी मिल नहीं रही, मतलब घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत लो थी, तो इतना मिल नहीं रहा था। तो उसकी वजह से फिर उसको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, गवर्नमेंट सिलेक्शन नहीं हो रहा था। उसके आजू बाजू में जितनी भी उसकी फ्रेंड थी ना, सबका सिलेक्शन हो गया था, इनका नहीं हो रहा था। तो उसकी वजह से कंटिन्यू स्ट्रेस में थी कि यार मुझे ये मिल जाए तो सबसे अच्छा है, ये हो जाए वो हो जाए, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मिल नहीं पा रही है, तो एक ग्रो नहीं कर पा रही, उसकी वजह से उसकी थायराइड ग्लैंड अफेक्ट हुई और थायराइड पेशेंट बन के हमारे पास आई थी। अभी एकदम वो क्लियर है। तो मेरा फोकस वही था कि आपका वहाँ कहाँ पे ग्रोथ जाके अटक रहा था, ठीक है। तो वो केस वहाँ से हमने निकालते। ऐसे ही तो आपके पास कोई भी थायराइड केस आते हैं तो आपको सीधा इक्वेशन करना है कि कोई जगह पे आपका ग्रोथ, ठीक है, वो रिलेशनशिप में भी हो सकता है, वो फाइनेंशियल कंडीशन में भी हो सकता है, या फिर बिजनेस में भी हो, जॉब में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। सो थैंक यू।